और दिल्ली से 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे तीनों आतंकी। दिल्ली से 3 आतंकवादियों के गिरफ्तार होने की जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में तीनों आतंकी थे। देखिए, पहले व्हाइट कॉलम मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी कामयाबी दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल के हाथ लगती है। 3 आतंकी जब हत्या चढ़ते हैं, आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में थे तीनों आतंकी। जानकारी है, दिल्ली से तीनों आतंकवादी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले उनकी गिरफ्तारी दिल्ली को फिर से दहलाने की साजिश नाकाम हुई। दिल्ली पुलिस की यह बड़ी कामयाबी, 3 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली से 3 आतंकी गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। दिल्ली को दहलाने की फिर से साजिश रची जा रही थी और अभी जानकारी है कि दिल्ली से 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली से। दिल्ली देश की राजधानी, आप सोचिए, इससे पहले आपने देखा कि चांदनी चौक के पास किस तरीके से एक बड़ा धमाका होता है, लोगों की जान जाती है। और अभी जानकारी है कि 3 आतंकवादी गिरफ्त में आए हैं। अब इंदर मेरे साथ जुड़ गए। इंदर, ज्यादा जानकारी चाहेंगे मामले को लेकर? बस हो गया। पूजा, बिल्कुल देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये जो बड़ी गिरफ्तारी है वो की है, क्योंकि देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही लगातार जो चाहे हम जांच एजेंसी एनआईए की बात करें और जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार मल्टीपल रेड्स कर रही हैं। और ये जो बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 3 आईएसआईएस से जुड़े हुए जो आतंकी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से की गई है और ये तीनों ही आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और शहजाद भट्टी के इशारे पर ये लोग देश को दहलाने की जो कोशिश है वो कर रहे थे। और शहजाद भट्टी की अगर हम बात करें, देखिए ये वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ लेकिन दुबई और कनाडा में बैठकर ये इंडिया के खिलाफ जो साजिश है वो रचता है। फिलहाल स्पेशल सेल ने तीनों को गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ चल रही है और इसको लेकर अब से कुछ ही देर बाद जो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है उसमें एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, जिसमें सारी जानकारियां जो है वो साझा की जाएंगी। शहजाद भट्टी की अगर हम बात करें, जिसके लिए पूरे मॉड्यूल में ये जुड़े हुए थे तीनों आतंकी, ये वो लोग हैं जो देश में अलग अलग जगह साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे और उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूजा इनको गिरफ्तार किया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए शहजाद भट्टी का जो नाम है वो बाबा सिद्दीकी मर्डर में सामने आया था और उसके बाद से ही ये मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अपने आप शामिल हुआ, क्योंकि देखिए बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ था उसमें जब जांच एजेंसियां जांच कर रही थी तब जाकर यह पता चला कि उस मर्डर में पाकिस्तान का भी कनेक्शन है और ये जो शहजाद भट्टी है उसका इस पूरे मामले में हाथ था। तो ऐसे में देखिए अब जो तीनों आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। आने वाले समय में देखिए और भी जो गिरफ्तारियां हैं इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों की हो सकती हैं। पूजा, जाहिर तौर पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और अभी इनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? दिल्ली में ये फिर से दहलाने की साजिश को रच रहे थे, किस तरीके से कामयाबी मिली, इसमें भी और डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिएगा इंदर। पूजा, बिल्कुल देखिए आईएसआईएस मॉड्यूल से ये लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि देखिए ये साजिश दिल्ली दहलाने को लेकर अभी इस पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अच्छा। हाँ, सूत्रों के हवाले से ये जरूर बात निकलकर सामने आ रही है कि ये पाकिस्तान, इनका जो कनेक्शन है वो साफ तौर से पाया गया है और ये अलग अलग जगह जो नेक्सस है वो बना रहे थे और अपने लोगों को जोड़ रहे थे। लेकिन प्लानिंग क्या थी अभी इस पर कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें सारी जो जानकारियां हैं वो साझा की जाएंगी। तो देखिए जो ये तीनों आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए जो आतंकी पकड़े गए हैं पूजा, बेहद खतरनाक हैं और जो भट्टी है शहजाद भट्टी, उससे ये लोग जुड़े हुए हैं और इनका जो मेन हैंडलर है वो शहजाद भट्टी है जो कि दुबई में बैठा हुआ है, पाकिस्तान का रहने वाला है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग और शहजाद भट्टी का नाम आमने सामने आया था। पहले ये दोनों दोस्त हुआ करते थे, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जो लॉरेंस है उसने पाकिस्तान को धमकी दी थी और ये बात जो है वो शहजाद भट्टी को बिल्कुल नागवारा गुजरी, तो दोनों में दुश्मनी हुई। और ऐसे में अब जो शहजाद भट्टी है वो अपने मॉड्यूल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं उनके ऊपर भी हमला करवाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये गैंग पूरा जो है वो बहुत बड़ा गैंग है और पाकिस्तान
की जो हम बात करें तो पाकिस्तान का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो इस पूरे मॉड्यूल में निकलकर सामने आया है। आईएसआईएस से ये लोग जुड़े हुए हैं और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं। हालांकि देखिए बरामदगी अब तक इनके पास से कुछ नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द जो इनके और लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके नेक्सस में कौन कौन और लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां बिल्कुल संभव है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही लगातार जो सर्च ऑपरेशंस है, मल्टीपल रेड्स है वो पूरे देश में चल रही है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा, पंजाब, तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो गिरफ्तारी है वो काफी अहम है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा पूजा कि इनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है जब इनसे पूछताछ खत्म होती है। और बड़ी बात यह है कि जिस भट्टी का जिक्र बार बार हो रहा है, सीमा पार चाहे आतंकवाद की बात हो या फिर नशा तस्करी की बात हो, ऐसे बहुत सारे क्राइम उसके खिलाफ में अभी तक दर्ज हैं और उसकी क्राइम कुंडली बहुत बड़ी हो जाती है। बहुत शुक्रिया इंदर आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में तीनों के तीनों आतंकी थे। बड़ी बात है कि जब हम शहजाद भट्टी की बात करते हैं तो शहजाद भट्टी सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बड़ा खतरा भी बन चुका है। उसका नाम 2024 के बाद अचानक से भारत में सुर्खियों में आया, लेकिन उसके अपराधों की परतें कई देशों की सीमाओं को लांघती हैं। कुख्यात गैंगस्टर पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, अमेरिका, भारत तक। भट्टी सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि सीमा पार चलने वाले संगठित अपराध, डिजिटल जो आतंकवाद है, हथियारों की तस्करी और नफरत फैलाने वाली साजिशें हैं, इसमें भी उसका नाम आता है। हालांकि इंदर का कहना यह है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, इस बात को लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है।